राधे राधे। हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। राधे राधे। हमने अब पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के चारों टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर के। ठीक। आज कौन सा पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो अगर हमने टेंस सीरीज की पहली वाली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें क्या है कि मतलब मैंने बताया था तीनों टेंस की अलग अलग पहचान बताई थी, जो तीनों मेन टेंस होते हैं। जैसे कि पास्ट टेंस की पहचान क्या थी? हाँ, थे, थी। ठीक। इंडेफिनिट क्या पहचान थी? साथी थे। ठीक है। और तो हम क्या इसकी कंबाइंड पहचान लिख लेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की कंबाइंड पहचान। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी फिर? था था, थी थे, थे, थी, थी, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लास्ट में और क्या होता है? या, ई, या, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है। था, थी, थे और या ई, ए, ये कैसे हैं? या फिर ए, कौन सी छोटी ए या ओ, ये सब कैसे हैं? पास्ट की पहचान है। ठीक है ना, ये सब क्या की पहचान है? पास्ट की पहचान है। और साथ ही थे, ये पास्ट, ये इंडेफिनिट की पहचान है। ठीक। तो अभी ये तो क्या है, ये इंडेफिनिट में काउंट होती है। ठीक है ना, अगर या ये है तो ये कैसा पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होता है। और पास्ट की पहचान क्या है? था, थी, थे। और इंडेफिनिट की था, थी, थे। ठीक है, तो इसकी क्या कंबाइंड पहचान क्या बनेगी? था था, थी थे, आते थे, कर मतलब थे, और गया या पड़ी उड़ी, मतलब जो भी है इसकी पहचान रहेगी। ठीक है, कंबाइंड पहचान रहेगी। खाती थे बस उसकी पास्ट की पहचान है। ठीक है, इसके लिए रूल, इसमें भी तीनों तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव के लिए क्या रूल रहेगा? अफर्मेटिव के लिए रूल रहेगा सब्जेक्ट, जो अफर्मेटिव का कॉमन रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वही रूल रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए रूल रहेगा सब्जेक्ट, निगेटिव में क्या होता है? वर्ब से पहले नॉट लगता है, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेड, इसके साथ में नॉट लगा देंगे। ठीक है, आगे। और वर्ब जब डेड लगा देंगे तो डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला इंट्रोगेटिव। ठीक है, और नेवर के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक, अगला मतलब मैं रूल लिख दूंगा ये। क्या वाले में? जो क्या से स्टार्ट हो, उसमें स्टार्टिंग में डेट से स्टार्ट करके सब्जेक्ट, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, उसमें क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या होते हैं? इसके नियम होते हैं। ठीक, कि सब्जेक्ट के बाद मतलब अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक, अगला एक रूल याद रख लेना।
नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यूज करते हैं, ठीक है। अपनी ग्रामर और इंग्लिश या मतलब इंग्लिश अगर आप बोलना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, अपनी वर्ड मीनिंग बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तो वर्ड मीनिंग डेली प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत, 10 5 10 5 5 10 50 जो भी है, कुछ ना कुछ रोजाना पढ़ते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने एक पत्र लिखा था, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब इसको वो नहीं लिखे रूल्स वगैरह या पहचान वगैरह, तो पहले इसके वीडियो रोक के एक बार पीछे जाके पहचान वगैरह लिख लो और रूल्स लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या है कि पहला, मैंने एक पत्र पढ़ा लिखा, ठीक, लिखा या कह रहा लास्ट में आकर अंडा, तो आकर अंडा या छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, और लास्ट में या ई या फिर बड़ी ई की मात्रा का आगे बचाना है, सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बचाना है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस, तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसका सेंटेंस पहचानते हैं हम। सेंटेंस में क्या है, साधारण वाक्य, मतलब किसी भी टेंस का वो है तो एक साधारण वाक्य, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है, साधारण सेंटेंस है। कैसा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब कौन सी रखनी है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक। तो मैंने के लिए सब्जेक्ट की जगह आई आ गया, ठीक है। बकाया पूरा वाक्य पीछे से पलट कर लिख दो। क्या है इसमें, लिखना, लिखना मतलब लिखने की इसमें क्या बोलते हैं, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रोट, ठीक है। क्या लिखा, एक पत्र, आ लेटर, ये क्या हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो छाड़ना आ गया होगा अब तक, ठीक। अगला क्या है, माधुरी कल स्कूल गई थी कौन सा, थी मतलब पास्ट, और गई बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो कौन सा हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट का होता है साधारण वाक्य, माधुरी, ठीक है। तो हिंदी वाले वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले वही होता है, ठीक। उसके बाद हम वर्ब छाड़ते हैं, वर्ब कहाँ होती है, लास्ट में। वर्ब क्या है, गई थी, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ गई थी, स्कूल, मतलब पूरे पीछे से लिखना शुरू करते हैं हम। गई थी क्या गई, अब स्कूल की, स्कूल के बाद क्या है, कल, तो कल की, ठीक है। वह कल दिल्ली नहीं गया था। अगला ये कैसा वाक्य, नहीं, नकारात्मक वाक्य से नहीं आ गया, नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक कौन से का, गया था, आ था मतलब पास्ट, और अगर ना तो कैसा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। गया था, वह कल दिल्ली नहीं गया था, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ही के साथ में क्या लगाते हैं, डिड, ही के साथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में निगेटिव वाले वाक्यों में डेड लगाते हैं, ठीक, सब्जेक्ट के बाद में। तो डेड लग गया, और डेड के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। नॉट के बाद में आप वर्ब, वर्ब क्या हमारा है, जाना, जाना। अब कैसा डेड है, डेड के साथ में कैसे रखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, रूल देख लेना है ना। तो गो टू, कहाँ, दिल्ली जाने की बात हो रही है, दिल्ली, कल के लिए यस्टरडे, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो, आज को टुडे, ठीक है। अगला क्या है, क्या तुमने उसकी सहायता की, कैसा टेंस है, लास्ट में बड़ी की मात्रा है, ठीक। टेंस कैसा हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस पहचानेंगे इसका, शुरू में क्या है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो किसमें, और कैसा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हम इंग्लिश कैसे, इंग्लिश अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, क्या के बाद मिलता है सब्जेक्ट, ऐसे वाक्यों में, ठीक है ना, क्या वाले सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट क्या के बाद, तुमने, तुमने के लिए यू, डिड यू। अब वर्ब, वर्ब क्या है, सहायता करना, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या की, डिड यू हेल्प किसकी, उसकी, मतलब जो भी आएगा सहायता के बाद जैसे चल रहे हैं ना हम, तो इसके बाद क्या रहे, उसकी, उसकी के लिए हिम या हर, ठीक है। अब क्या है, सुरेश को गणित किसने पढ़ाया, ठीक है। किसने, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में लगा तो कैसा इंटरोगेटिव है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं हम कि क्या से स्टार्ट बनेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसने, किसने के लिए हु।
अब एक चीज नोटिस कर लो, आप नोट कर लो यहाँ पे नीचे कि जो वाक्य उस हु से शुरू होते हैं ना, उसमें हमारा हुई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। और हुई क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट मतलब सीधे वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। डिड, डिड के बाद में सीधे वर्ब। पढ़ाने, पढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं, डिड के साथ में क्या लगेगी, टीच। इसको अब क्या है, गणित है। इसके बाद में उल्टा चलना है तो गणित है, गणित के लिए मैथमेटिक या फिर सब मैथ। और इसके बाद में क्या है, कोस, सुरेश, ठीक है। तो टू सुरेश, हु डिड टीच मैथ टू सुरेश, ठीक है। अगला, रवि ने कमीज नहीं पहनी है, ठीक। रवि सब्जेक्ट हो गया, नहीं है तो कैसा है, नकारात्मक है। और नहीं पहनी थी, ये तो कैसा हो जाएगा, ये में तो कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है। थी, पहनी थी, तो नहीं के साथ नहीं है तो फिर डिड नॉट। अब पहनने के लिए तो हम पुट कर सकते हैं, मतलब कमीज नहीं डाली थी, या फिर नहीं पहनने के लिए बेयर, ठीक। पहनने के लिए सबसे बढ़िया बेयर, क्या, कमीज, कमीज के लिए शर्ट। रवि डिड नॉट वेयर द शर्ट, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे, तीनों सेंटेंस और उसका एग्जांपल कंप्लीट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। इसके हम प्रैक्टिस करेंगे, और भी एक्सरसाइज वगैरह हमारे बुक से मिल जाएंगी, जो भी है यहाँ से भी है देख लेना, और ना हो तो फिर कमेंट करना, फिर मैं इसके पोस्ट कर दूंगा जो एक्सरसाइज वगैरह है।